अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हो? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक सबको खुला रिज़्क़ अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। क्या हाल हवाल है दोस्तों? खैर खैरियत है? अगले दिन एक दोस्त ने कहा कि ये जो गदूद होते हैं ना, गदूद प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका नुस्खा बताएं। तो उसके बारे में मैंने आज कुछ अर्ज़ करना है और इसके बाद इंशाअल्लाह कोई कीमिया का अगली ऑडियो में ना कोई कीमिया का नुस्खा मतलब है आप लोगों को कोई तोहफ़ा देंगे इंशाअल्लाह। कोई थोड़ा बहुत जो चीज़ भी होगी तो जितना इल्म होगा इंशाअल्लाह आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ग्रुप को चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें और पूरी ऑडियो गौर से सुना करें, क्योंकि छोटे छोटे नुकात होते हैं, बंदा याद आ जाता है तो ऑडियो के दौरान में, दरमियान में, आखिर में बंदा कोई ना कोई बयान कर देता है। जो हमारे जितने तजर्बात चीज़ें गुजरी हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को वो चीज़ें हम बताएं, क्योंकि ये इस जहान का माल है, इसी जान में रह जाना है। तो किसी का अगर भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी इंशाअल्लाह मेरी जितनी भी वीडियो हैं और जो जो नुस्खे मैं दे रहा हूँ ये मेरा ज़ाती अपने ज़िंदगी का निचोड़ है, ज़िंदगी के तजर्बा शुदा चीज़ें हैं। हाँ, उनमें कोई चीज़ ऐसी भी होगी कि कोई मेरे किसी अच्छे दोस्त का नुस्खा होगा तो वो मतलब मैं बताऊँगा कि ये मेरे अच्छे दोस्त का है और ये भी मुजरब है और अच्छा है। जो मेरे ज़ाती होंगे उनकी तो खैर बात ही और है, वो तो मेरे अपने ज़ाती होंगे। तो चलो नुस्खे की तरफ आते हैं। कलमी शोरा ले लेना है आपने, एक पाव लें, आधा किलो लें, लेकिन ये कोशिश किया करेंगे कलमी शोरा 1 नंबर होना चाहिए। कोशिश है कि अज्जा 1 नंबर होंगे तो रिज़ल्ट और फ़ायदे भी उसी तरह मिलेंगे। अगर आप लोगों के पास अज्जा सही नहीं होंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कलमी शोरा आजकल जो आ रहा है वो चैने का गुजारे का है, बाकी तो जितने भी आप ले रहे हो सब वो मतलब नमक और खादे हैं। ये जो ज़मीनी शोरा लोग कहते हैं ना, ज़मीनी शोरा बड़ी कलमें नहीं होती। ये जो लोग बड़ी बड़ी कलमों और तुरियों वाला शोरा लेते हैं ना, तो ये ना लिया करें, ये जैली होता है। जो कलमी शोरा होता है उसके मामूली छोटी छोटी मतलब जब वो नरम होता है तो नरम होता है और उसकी नफीस होता है और उसकी कलमें नहीं होती। वो जब आ जाता है तो जिस तरह बारीक चीनी होती है उसी बारीक चीनी की तरह होता है, वो टूट जाती है, नफीस होता है। ये कलमों के चक्रों में ना पड़ा करें। शोरे की ख़ास पहचान ये है कि आप किसी बाटी के अंदर जैसे चम्मच पे थोड़ा डाल के उसको गर्म करें, वो तेल हो जाए, तेल होने के बाद उसको आग लग जाए और शुरली लग के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये 1 नंबर पोटाशियम वाला शोरा है। असल में ये काम आता है हर जगह पे, कीमिया में भी और ख़ुराकी नुस्खों में भी। तो ये ख्याल रखा करें। आप इसको कढ़ाई में डाल के पीछे एक पंखा चला के बैठ जाएं, हल्की हल्की हवा चलती रहे ज़रा दूर करके, और उसके अंदर जब पिघल जाए तो एक एक भलामा, पहले भलामों को प्लाज या किसी शय से थोड़ा सा तोड़ लें। टूटा हुआ होगा तो वो पटाखा नहीं मारता या कोई नुकसान नहीं करता। तो एक एक भलामा डाल के, या तो मतलब पीछे आपकी हवा हो जो कि उसका कोई धुआं या कोई रिएक्शन हो तो वो दूसरी तरफ चला जाए, आपकी तरफ ना आए, क्योंकि भलामा थोड़ा इंसान को तकलीफ़ देता है। जो नए बंदे हैं उनको, जिनको अगर पता ना हो, तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये अगर जिस्म पे इसका धुआं लग जाए तो सूजन हो जाती है, जिस्म के ऊपर ज़ख़म आ जाते हैं, रिएक्शन करता है, जहरीली चीज़ है। या फिर इस तरह करें कि मतलब खुली जगह पे ये रख के एक भलावा डाल के आप दूर हट जाएं, जब वो देखें उसका धुआं शुआं हर चीज़ चली गई है, फिर आके 1-2 दाने डाल दें। इसी तरह करते रहें, शोरा बिल्कुल कायम कर लें। जब बिल्कुल जम जाए, कायम हो जाए, तो इसको खुरच के संभाल के रख लें। ये शोरा तैयार हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सदफ मरवरीद सिपियाँ मिलती हैं बाज़ार में, पंसार से उनको कहना है कि सदफ मरवरीद लेनी है। सदफ मरवरीद ले के
ان کو ویسے مطلب کسی ہانڈی میں بند کر کے 15-20 کلو کی آگ دے دیں، 1 پاؤ لے لیں یا آدھا کلو لے لیں، یا اس کو مطلب زمین پہ اوپلے رکھ دیں 5-6 کلو، اس کے اوپر چن کے یہ رکھ دیں، اوپر باقی اوپلے لے کے آگ دیں، وہ سارا چونا ہو جائیں گی، تو اس کو کپڑے سے چھان لیں، اس کے اندر کچھ کچرا پتھر ہوگا وہ سائڈ پہ ہو جائے گا، اور جو اس کا چونا ہوگا وہ نفیس ہو کے وہ چھن جائے گا، اس کو علیحدہ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ لیموں کی اشکنجی کا گلاس بنا لینا ہے، صبح خالی پیٹ آدھا گرام یہ شورا اور آدھا گرام یہ کشتہ صدف یہ خوراک کھا لینی، آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لینا، پھر شام کو روٹی سے پہلے اس طرح آدھا گرام وہ اور آدھا گرام وہ، یہ 1-2 مہینے کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کی جو غدود کا مسئلہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ غدودیاں اپنی جگہ پہ آ جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ کرم فرمائے گا۔ یہ بہترین اور مجرب نسخہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح مطلب میں نے پچھلی ویڈیو میں نیلے توتیے کا تانبے کا کشتہ دیا، تو وہ دوست کال کر کے پوچھتے ہیں، کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ ہر ایک کی مرضی ہے، 50 گرام کا عمل کر لیں، 100 کا کر لیں، پاؤ کا کر لیں، یہ آپ لوگوں پہ منحصر ہے۔ جو ریشو میں نے بتائی ہے جتنی اسی ریشو سے لیموں کا پانی، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ لیموں ہے آدھا کلو یا پانی ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ لیموں نہیں ہے، لیموں کا مقطر پانی ہر دفعہ کھرل کرنا ہے، اور 1-2 دوست نے بنایا ہے اور اس کے اچھے رزلٹ ہے ماشاءاللہ، اور بہت خوش ہیں۔ تو یہ جتنا مطلب اعلیٰ قسم کا بنے گا، یہ سرخ رنگ کا کشتہ بنے گا، اور بہت اعلیٰ رزلٹ ہے اور نفیس ہوتا ہے، اور بالکل بیزگار تیزابی اور نفیس قسم کا کشتہ بنتا ہے، اور یہ کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا فائدے ہیں۔ تو اسی طرح تھوڑا سا مطلب ہے کہ آڈیو ویڈیو کو پورا سنا کریں غور سے، اگر سمجھ نہ آئے تو 1-2 بار، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نسخے کی ہر اونچ نیچ پہ بات کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو سوال کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ تو آپ اس طرح مطلب ہے کہ تھوڑا سا توجہ سے سنا کریں، مطلب آڈیو کو دوڑا کے نہ مطلب سنا کریں، مکمل سنا کریں گے تو ساری بات آپ کو پتہ لگ جائے گی، پھر مطلب کسی سے پوچھنے، میرے سے کسی اور سے پوچھنے کی آپ لوگوں کو کوئی حاجت نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح مطلب آپ تھوڑا جا خیال کیا کریں۔ السلام علیکم۔